और यहीं पे मुंबई की असल रियलिटी सामने आती है। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ कि ट्रेन में घुसने तक की जगह नहीं। शाहरुख खान के घर के बाहर रात के 1 बजे खड़े होकर डाइट कोक एंजॉय करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। हाजी अली के बाद मन था मुंबई को थोड़ा सा और समझने का। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना दिल को ऑटोमेटिकली सुकून देता है। और सामने ताज होटल, अभी बस बाहर से, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर अंदर से देखेंगे। बैंड स्टैंड, यहाँ आकर रियलाइज होता है कि मुंबई सिर्फ भागता हुआ शहर नहीं, यहाँ लोग रुक भी जाते हैं। कुलाबा स्ट्रीट, मुंबई की सबसे आइकॉनिक स्ट्रीट्स में से एक। यहाँ हर दुकान कुछ कहती है, हर गली में एक अलग एनर्जी है। ओके, सो द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मुंबई ट्रैवल व्लॉग इज फाइनली रेडी। और ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं रहने वाला, ये है पूरे 3 डेज का रोलर कोस्टर। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डे 1 से। लाइफ में कुछ सफ़र प्लानिंग के साथ शुरू होते हैं और कुछ बस यूं ही निकल पड़ते हैं। तो हमारी ये मुंबई की ट्रिप भी कुछ ऐसे ही थी। घर पर सबको बाय शाय बोलकर सीधा एयरपोर्ट, और मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट। एयरपोर्ट पर पहली बार आना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और थोड़ा सा एक्साइटिंग भी, पर जो सबसे ज़्यादा थी वो थी एक अजीब सी खुशी। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट है। दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और दिमाग में बस एक ही थॉट है कि इस मोमेंट को कभी भूलना नहीं है। लखनऊ एयरपोर्ट, यहीं से हमारे पहले सफ़र की उड़ान भरी जाएगी। धीरे धीरे हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं और दिल से बस एक ही आवाज़ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। एयरपोर्ट के अंदर एक अलग ही साइलेंस है, जैसे शोर कहीं बहुत पीछे रह गया है। ये लंबी सी वॉकवे जहाँ हर कदम के साथ साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। और फिर फ्लाइट सीट पर बैठते ही अब सब कुछ रियल लगने लगा था और फाइनली अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा था। टेक ऑफ के वक्त दिल थोड़ा सा तेज था, पर जैसे ही प्लेन ऊपर उठा अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। नीचे शहर छोटा होता गया और ऊपर सिर्फ आसमान ही आसमान। ऊपर सब कुछ अलग है, ज्यादा शोर नहीं, ज्यादा सोच नहीं, बस सुकून। सफर एक ही जगह नहीं रुकता, कभी कभी थोड़ा सा ठहरना भी पड़ता है। लखनऊ से निकलकर पहला स्टॉप दिल्ली, एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा खाना। एयरपोर्ट के बीच के ये मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। लोग, अनाउंसमेंट्स और नेक्स्ट फ्लाइट का इंतज़ार। फिर से वही सिलसिला, दोबारा बोर्डिंग और एक और नई फ्लाइट, पर इस बार डेस्टिनेशन मुंबई। और धीरे धीरे शहर बदलने लगे। दिल्ली पीछे रह गया और मुंबई सामने। और फिर मुंबई, शहर जो कभी रुकता ही नहीं। यहाँ की तो हवा में भी एक अलग सी एनर्जी है। यहाँ सब कुछ थोड़ा फास्ट है और थोड़ा एक्साइटिंग भी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ये तो समझ आ गया कि ये शहर तो कुछ और ही है। लाइट्स, आवाजें, मूवमेंट, सब कुछ एकदम अलग ही था। मुंबई क्वाइटली वेलकम नहीं करता, ये सीधा महसूस होता है। और यहीं से हमारी मुंबई की ट्रिप ऑफिशियली शुरू होती है। दिन का वक्त था, शहर अपनी ही रिदम में चल रहा था और हम भी चल दिए होटल की तरफ, थोड़े थके हुए, थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ। और होटल पहुंचकर समझ आ गया कि अब बॉडी को थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कल घूमने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। और इसी के साथ ये हमारे पहले दिन का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था और पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब हमें चाहिए था प्रॉपर रेस्ट। नया दिन और मुंबई की सुबह। कल की थकान के बाद आज का दिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सुबह उठते ही मैंने आपको दिया छोटा सा रूम टूर। यहाँ पर है हमारी बेड और उसके बगल में हमें दी हुई है साइड टेबल, एंड यहाँ पर हमें दिया गया है मिरर जो कि बहुत सही है। और यहाँ पर चेयर पड़ी हुई थी, इस पर मैंने अपना थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। और ये है यहाँ पर टीवी, और फिर है वॉशरूम, और सेम रूम है अम्मी पापा का जस्ट हमारे रूम के सामने। और यहाँ पर वॉशरूम भी बहुत सही है, मतलब छोटी सी जगह में सब कुछ अच्छे से बनाया हुआ है। और अगर आप लोग मुंबई से देख रहे हैं तो मुझे कुछ अच्छे होटल सजेस्ट करिए, मतलब अफोर्डेबल हो, जो जहाँ पर हम दोबारा आए तो रुक सके। नया दिन स्टार्ट हो चुका है एकदम नई वाइब के साथ, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई। मुंबई की सड़कें, ये सिर्फ रास्ते नहीं होते, यहाँ कहानियाँ चल रही होती हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और शहर अपनी स्पीड में। और फिर हमने देखा वर्ली सी लिंक, और ये सिर्फ ब्रिज नहीं, पूरा का पूरा व्यू है। एक तरफ शहर तो दूसरी तरफ समंदर। मुंबई यही बैलेंस करता है, फास्ट लाइफ और थोड़ा सा सुकून। और इसी रास्ते से हम हाजी अली की तरफ बढ़ रहे थे, और यहाँ उतरते ही एहसास हो जाता है कि ये जगह कुछ अलग है।
हाजी अली का रास्ता सीधा नहीं है, यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है। ये अंडरग्राउंड रास्ता सिर्फ एक पैसेज नहीं, ये हमें शहर की भीड़ से दूर ले जाता है। अंदर से निकलते ही समंदर बिल्कुल पास आ जाता है और हमें दिखती है हाजी अली जूस शॉप, जो कि बहुत पुरानी है। और आगे बढ़ते हुए छोटी छोटी दुकानें जैसे कि चादर, फूल, रुपट्टे और भी चीजें। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यहाँ पर चीजें महसूस भी होती हैं। और जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, एक अलग सा सुकून, भीड़ के बीच एक गहरी शांति। लोग यहाँ सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं आते, यहाँ पर रहने के लिए भी लिमिटेड इंतजाम है। दूर से आने वाले कुछ लोग यहीं रुकते हैं, यहाँ लोगों के लिए अलग से जगह बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ विजिटिंग एरिया नहीं है, ये मुसाफिरों के रहने के लिए एक बेसिक सेटअप है। कुछ लोग यहाँ कुछ दिन रुकते हैं, इसी वजह से जगह और भी डिफरेंट लगती है। अंदर का एरिया काफ़ी वाइड है, लोग आराम से चल रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई जल्दी नहीं, और हवा बहुत अच्छी चल रही है और पास ही समंदर है। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना दिल को ऑटोमेटिकली सुकून देता है। बस इधर उधर देखना और क्वाइटली मूव करते रहना। पहले थोड़ा दूर से देखा, फिर सोचा समंदर के थोड़ा और पास जाते हैं। और समंदर के पास आते ही सबसे पहले आवाज सुनाई देती है लहरों की। ये आवाज काफी क्लियर थी, बस यही मन कर रहा था कि खड़े होकर सुनते रहो। और फिर हम आ गए अंदर की तरफ, क्योंकि हमें लग चुकी है अब बहुत जोरों की भूख, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे बिना नाश्ता किए हुए। हाजी अली के अंदर ही ये एक छोटी सी शॉप है, यहाँ से हमने लिया कबाब पाव। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे और वहीं खड़े होकर खाया। और जब भूख लगी हो और जगह ऐसी हो तो खाने में मजा ही आ जाता है। और खाने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है हाजी अली की दूसरी साइड। यहाँ पर सना पापा की फोटो क्लिक कर रही है, पापा को पोज समझा रही है। और यहाँ पर भी माहौल एकदम शांत है। अम्मी पापा बस यहीं बैठ जाते हैं समंदर के सामने, और इन्हें एंजॉय करते देखकर जो सुकून मुझे मिला है ना, वो लफ्जों में बयां ही नहीं किया जा सकता। कभी कभी पेरेंट्स को खुश देखना जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। थोड़ी और देर हम वहीं पर रुके, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ आ गए। सुबह आए थे, अब दोपहर हो चुकी है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। वापस जाने वाली गली में छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई थी। यहाँ गिफ्टिंग के लिए भी काफी ऑप्शंस थे और डेली यूज करने वाली चीजें भी थी। टूरिस्ट अपनी शॉपिंग कर रहे थे, कोई रुक के देख रहा था, कोई जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहा था, और हम भी उन्हीं में से थे जो जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहे थे। बाहर आते ही हमने हाजी अली की फेमस जूस शॉप से चीजें ट्राई की, और यहाँ पर हमें मिला थोड़ा सा ब्रेक और थोड़ी सी फ्रेशनेस। हाजी अली के बाद मन था मुंबई को थोड़ा सा और समझने का, और मुंबई को समझना लोकल ट्रेन के बिना अधूरा है। हम डिसाइड करते हैं मुंबई सेंट्रल जाने के लिए। उसी अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर आने के बाद हम निकल गए लोकल टैक्सी में मुंबई सेंट्रल के लिए, और यहीं से शुरू होगा हमारा लोकल ट्रेन का सफर। आई एम सो एक्साइटेड। और ये है मुंबई सेंट्रल, एक ऐसी जगह जहाँ रोज लाखों लोग आते जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह, सब अपनी अपनी स्पीड में, और यहीं से दिखाई देती है मुंबई की असल रफ्तार। ट्रेन आती है, हम बैठते हैं और हमारा सफ़र होता है स्टार्ट, और हम ट्रेन से पहुंचते हैं दादर। दादर पे उतरने के बाद नेक्स्ट ट्रेन थी हमारी कुर्ला के लिए, और यहीं पे मुंबई की असल रियलिटी सामने आती है। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ कि ट्रेन में घुसने तक की जगह नहीं। लोग ऑलरेडी लटक रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और यहीं पर रियलाइज होता है कि मुंबई सिर्फ चमक धमक नहीं, इस चमक धमक के पीछे बहुत टफ लाइफ है। हर चीज़ हर किसी के बस की नहीं होती, और हमने यहाँ से बाहर जाना ही बेहतर समझा। बाहर आते ही कैब बुक की और हमारा लोकल ट्रेन का शौक पूरा हो गया, और ऑनेस्टली इतना ही एक्सपीरियंस काफ़ी था। और इसके बाद हम आ गए होटल, क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। होटल आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना पीना खाया, और उसके बाद निकलना था हमें एक इवेंट में। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम रेडी हो गए और आगे जियो वर्ल्ड गार्डन BKC, क्योंकि यहीं पर होने वाला था हमारा इवेंट। और इवेंट का सेटअप तो काफ़ी बड़ा था। सना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और उसको देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। सब लोग इंजॉय कर रहे थे, सब बिजी थे, और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इवेंट के बाद हम लोग वापस निकले। दिन ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका था। होटल आए, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर हम निकले जुहू बीच के लिए, और फिर हम आ गए जुहू बीच। मुंबई आओ और जुहू बीच न जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? शाम का टाइम था और बीच पर काफ़ी ज़्यादा रश था, और समंदर पहली बार इतनी पास से देख रहे थे।
लहरें आ रही थी और हवा भी काफी तेज थी। हम बस थोड़ी देर वहीं पर एंजॉय कर रहे थे। जुहू बीच पर आते ही यहाँ फोटोग्राफर्स भी मिल ही जाते हैं जो तुरंत बोल देते हैं फोटो चाहिए। हमने भी सोचा चलो 1-2 फोटोज हो ही जाएं। फोटो क्लिक कराने के बाद हमने सोचा अब कुछ खाने का सीन देखते हैं। जुहू बीच पर खाने पीने के ऑप्शंस बहुत थे, तब हमने सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और हम सब एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि खाने में क्या खाना चाहिए और तभी सना गायब हो गई। कुछ देर के लिए सब पैनिक हो गए। बीच पर भीड़ थी इसीलिए और टेंशन बढ़ गई। और फिर होती है एंट्री पापा की, जो कि सना को ढूंढ कर लेकर आ रहे थे। सना रो रही थी और उस मोमेंट में ये रियलाइज हुआ कि फैमिली ड्रामे के बिना कोई भी ट्रिप अधूरी है। और अगर आप ये सीन डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे इससे पहले वाले ब्लॉग्स ज़रूर देखना। खैर हमने ये सब इग्नोर करके वड़ा पाव पे कंसंट्रेट किया और यहीं पर हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया मुंबई का वड़ा पाव। सिंपल सा था बट उस सना वाले मोमेंट के बाद वड़ा पाव मिलना ही काफ़ी था। वड़ा पाव के बाद हमने ट्राई किया फलूदा, क्योंकि लोगों से हमने सुना कि यहाँ का फलूदा काफ़ी फेमस है, तो हमने सोचा ट्राई करना तो बनता है। फिर हमने व्यू एंजॉय किया। कोई समंदर के साथ साथ चल रहा था, कोई सुकून से बस बैठा हुआ था और हम भी बस उसी फ्लो में चल रहे थे। वहीं पास में कुछ लोग हैंडमेड गिफ्ट्स बना रहे थे। गिफ्ट के लिए मुझे ये एक अच्छा ऑप्शन लगा तो मैंने सानिया के लिए ले लिया। फिर हम जुहू बीच से बाहर आ गए। काफी टाइम हो चुका था, शाम से रात हो गई थी। फिर हमने डिसाइड किया अपना नेक्स्ट स्टॉप और अब हम जा रहे हैं बैंड स्टैंड। शाम रात में बदल चुकी थी और शहर थोड़ा सा शांत हो रहा था। बैंड स्टैंड, यहाँ आकर रियलाइज होता है कि मुंबई सिर्फ भागता हुआ शहर नहीं, यहाँ लोग रुक भी जाते हैं। और फिर मन्नत, सोचा नहीं था जिस चेहरे को देखते देखते बड़े हुए हैं टीवी पर, एक दिन उसके घर के इतने सामने खड़े होंगे, इतने पास में होंगे। यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं थी, बस खड़े होकर देख रहे थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, रुक रहे थे, फोटो क्लिक करा रहे थे, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही थी। गाइस तो अभी हम हैं शाहरुख खान के घर के बाहर और यहाँ पे आप लोग फैन फॉलोइंग देख सकते हैं। इतने लोग, इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने फैन। खैर फिर हम मन्नत के एकदम सामने आ जाते हैं। यहाँ पर पूरा समंदर का व्यू है और मन्नत के जस्ट सामने एक शॉप है, यहाँ से हमने डाइट कोक ली। शाहरुख खान के घर के बाहर रात के 1 बजे खड़े होकर डाइट कोक एंजॉय करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। रात ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी थी। मन्नत को बाय बोलकर हम निकल जाते हैं अपने होटल के लिए और अब हमें बस रेस्ट चाहिए क्योंकि कल का दिन काफी एनर्जी मांगने वाला है। सुबह हो चुकी है और एक और नया दिन मुंबई में। उठते ही रेडी हो गए और सीधा कैब बुक कर ली और रास्ते में बस रोड्स देखते हुए सीधा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, सोचा कुछ खा लें बट ज्यादा भूख नहीं थी। थोड़ा सा गेटवे एक्सप्लोर किया और सामने ताज होटल। अभी बस बाहर से, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर अंदर से देखेंगे। थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया और उसके बाद हम गए बोटिंग के लिए और यहाँ पर हमारी बोट रेडी थी। इसका नाम था पाकीज़ा। यही बोट हमें अरेबियन सी के बीच ले जाने वाली है। बोट के अंदर जाते ही सीन काफ़ी एक्साइटिंग था। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे बहुत अलग अलग जगहों से। सब अपने अपने एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही बोट चलती है यहाँ पर हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एलिफेंटा केव्स के बारे में, अरेबियन सी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। बोट के दोनों साइड व्यू काफ़ी क्लियर था। हवा, पानी और शहर सब एक साथ मूव कर रहा है। बीच बीच में डॉल्फिन्स भी दिख गई। ये मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड था और ऑनेस्टली काफी स्पेशल भी था। बोट राइड काफी स्मूथ रही और कुछ देर बाद हम फिर से शोर पर आ गए और ये बोटिंग एक्सपीरियंस ट्रिप की हाइलाइट्स में से एक था। और यहाँ से निकलकर मुंबई की खूबसूरत स्ट्रीट से होकर हमें जाना है कुलाबा मार्केट। ये वो स्ट्रीट्स हैं जो शांत होकर भी शांत नहीं है। यहाँ हर कदम पर कुछ न कुछ चल रहा है, लोग, गाड़ियाँ, आवाजें। और चलते चलते यही रास्ते हमें लेकर आ गए कुलाबा स्ट्रीट। कुलाबा स्ट्रीट मुंबई की सबसे आइकॉनिक स्ट्रीट्स में से एक। यहाँ हर दुकान कुछ कहती है, हर गली में एक अलग एनर्जी है। कपड़े, बैग, जूते, ज्वेलरी, सब कुछ एक ही जगह। और यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी और इस फ्लैट की कहानी थोड़ी सी अलग है। अगर इसके बारे में जानना है तो पिछले ब्लॉग देखने पड़ेंगे। खैर बैक टू दी ब्लॉग। यहाँ पर शॉपिंग जारी है। टूरिस्ट, लोकल्स, शॉपकीपर सब अपने अपने फ्लो में है। कहीं पर बार्गेनिंग चल रही है तो कहीं पर कुछ लोगों का फुल शॉपिंग मोड ऑन है और कुछ लोग तो बस थक चुके हैं और हम भी उन थके हुए लोगों में से ही थे।
ज़्यादा शॉपिंग नहीं, बस घूमना हो रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात है, मुंबई थका देता है पर बोर नहीं होने देता। और फिर यहीं से कुलाबा स्ट्रीट से हमने एग्जिट ले ली। शहर को एक बार फिर विंडो से देखते हुए हम वापस आ रहे थे। रास्ते में हमने देखा वो रोड जो समंदर के अंदर से गुजरता है, जहाँ पर नीचे पानी, साइड में वेव्स और ऊपर नॉर्मल ट्रैफिक। हम बस चुपचाप से बैठ के देखते रहे, शायद इसी को मुंबई कहते हैं। और फिर हमने देखा अंबानी का घर, उसके बाद रेमंड का एंड फिर ईशा अंबानी का। सब कुछ कार की विंडो से ही देख लिया। मुंबई में लैंडमार्क्स भी सफर का हिस्सा बन जाते हैं। वर्ली सीलिंग क्रॉस करते ही लगा जैसे ट्रिप धीरे धीरे रैप हो रही है और शहर पीछे छूट रहा है। हम होटल वापस आए, खाना खाएं, फ्रेश हुए और उसके बाद रेडी हो गए क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है एयरपोर्ट। और फिर वो वक्त आ गया जब इस सफ़र को थोड़ा सा थमना था। कैब से उतरकर जब एयरपोर्ट के अंदर आए तो ये एहसास हुआ कि ये 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब बस इंतज़ार था फ़्लाइट का और सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो जाते वक्त साथ चलती हैं। फ़्लाइट में बैठते ही अलग सा सुकून था। जो पहली फ़्लाइट में एक्साइटमेंट थी, अब वो एक्सपीरियंस बन चुकी थी। और जाते जाते फिर एक बार मुंबई को देखना। नीचे वही शहर है जो कुछ देर पहले तक हमारे साथ साथ चल रहा था। बिल्डिंग्स छोटी होती जा रही थी और समंदर शांत। सब कुछ पीछे छूट रहा था, बस यादें साथ थी। और फिर वापस लखनऊ। जैसे ही बाहर निकले, ठंडी हवा ने बता दिया कि घर आ गए हैं। मुंबई की रफ्तार के बाद ये ठंड और ये फील अलग ही सुकून दे रहा था। घर पहुंचते ही सबसे पहला काम बैग खोलना। किसके लिए क्या लाए ये देखने की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और इस एक्साइटमेंट के साथ ही हमारा ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। और ये था हमारा मुंबई व्लॉग। तो हमारा सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म। मतलब हमारा नहीं, हमारा मुंबई वाला सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी यार बहुत मज़ा आया, एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और काफ़ी कुछ नया देखा, काफ़ी कुछ नया सीखा और काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस किया। और बाकी अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो दोबारा लाजमी आइएगा देखने। और अभी मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे बहुत 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 जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।